गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम भगवान का आशीर्वाद लें, उसके बाद हम अपना आज का काम शुरू करेंगे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब आप ये पंक्तियाँ ध्यान से पढ़िए और इन्हें समझिए। माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, चुका पाऊँ उनका ऋण उतना मैं धनवान नहीं। इसका अर्थ है माता पिता हमारे लिए भगवान के समान होते हैं और उनका कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। अब आप हिंदी ग्रामर की बुक का लेसन नंबर 8 ओपन कर लीजिए। इस लेसन का नाम है मखमली घास। इस लेसन में विशेषण के बारे में समझाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको विशेषण शब्दों के बारे में बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं। आज हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। आइए पहले हम एनिमेशन देखते हैं। विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। ये कौन से शब्द होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। अर्जुन, देखो, आसमान में काले बादल लगे हैं। हाँ, तेज हवा भी चल रही है। वह देखो, समोसे की दुकान, चलो हम गरम समोसे खाते हैं। सना, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही है, चलो हम घर चलते हैं। हाँ, तेज हवा भी चल रही है। वह देखो, समोसे की दुकान, चलो हम गरम समोसे खाते हैं। सना, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही है, चलो हम घर चलते हैं। रुको, मैं अपना छाता निकालता हूँ। अरे, यह तो नीला छाता है। बच्चों, अब आप बताइए, कैसे बादल लगे हैं। काले। कैसी हवा चल रही है। तेज। समोसे कैसे हैं। गरम। कैसी बूंदें गिर रही हैं। छोटी छोटी। छाता कैसा है। नीला।
बच्चे कितने हैं? 2। बच्चों, आपने देखा काले बादल, तेज हवा, गरम समोसे, छोटी छोटी बूंदें, नीला छाता, 2 बच्चे। इनमें काले, तेज, गरम, छोटी छोटी, नीला, 2 ये सभी शब्द नाम शब्दों के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। आओ कुछ और विशेषण शब्दों को जानते हैं। मीठा आम, छोटी चिड़िया, लाल गुलाब, मेहनती किसान। बच्चों, आप विशेषण शब्दों को समझ गए होंगे। अब इनके लिए विशेषण शब्द बताइए। अच्छा लड़का, एक पेंसिल, गरम चाय। शाबाश। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 48 का बुक वर्क करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इनके लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, भिंडी, टमाटर, समोसे, लड्डू। इनके लिए हमने विशेषण शब्द लगाने हैं, तो आप जल्दी से इनके लिए विशेषण शब्द सोचिए, फिर मैं आपको बोर्ड पर करके बताऊंगी। अब दूसरा प्रश्न देखिए। इसमें हमने विशेष्य शब्द बताने हैं। आप सोचिए, लंबा, थोड़ा, नया, ऊंचा, परिश्रमी, हल्का। इनके लिए हम कौन कौन से विशेष्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। इसमें हमने हेल्प बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। आप जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए, फिर मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करके दिखाऊंगी। आइए अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। आप पेज नंबर 48 देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचिए और खोजिए। इसमें पूछा गया है हमसे, एक ही संख्या के लिए क्या एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है। 4 वाक्य बनाइए जिसमें एक संख्या के लिए एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग हो। देखिए, अब हमने एक ऐसा संज्ञा शब्द लेना है जिसमें हम 4 अलग अलग विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ। ये देखिए, यह क्या है? यह एक बैग है। तो देखिए, इसमें बैग शब्द क्या है? संज्ञा। और हमने इसके लिए कौन सा विशेषण लगाया? एक। तो पहली लाइन हमने क्या बनाई? यह एक बैग है। उसके बाद देखिए, इसका रंग बताइए कैसा है? यह भूरा बैग है, क्योंकि इसका रंग कैसा है? भूरा, यानी कि ब्राउन। और देखिए, यह बड़ा बैग है। देखिए, ये बहुत बड़ा लग रहा है ना आपको? तो हम तीसरा वाक्य क्या बना सकते हैं? यह बड़ा बैग है। और इसके अलावा एक और वाक्य सोचिए और मुझे बताओ जल्दी से। बैग को ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ। यस, हम एक वाक्य क्या बनाएंगे? यह बहुत सुंदर और मजबूत है। ये देखिए, अब मैं ये सारे वाक्य बोर्ड पर लिखे हुए हैं मैंने, और आप इनको ध्यान से देखिए। पहला वाक्य देखिए, यह एक बैग है। तो इसमें एक शब्द क्या है? विशेषण। दूसरा, यह बैग भूरा है। तीसरा वाक्य देखिए, यह बड़ा बैग है। उसके बाद, यह सुंदर और मजबूत बैग है। तो
आपने अलग अलग विशेषण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। देखिए आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं, या आपकी किताब। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज ले लीजिए और उसके लिए अलग अलग विशेषण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है। अपने शहर के लिए 3 विशेषण सोच कर बताइए। देखिए शहर के बारे में हम कौन कौन से विशेषण शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बताओ हमारा शहर कैसा है, बड़ा और सुंदर। और बताइए प्रसिद्ध शहर है ना हमारा, क्योंकि पूरे देश में या विदेशों में भी इसका नाम जाना जाता है। और हमारा शहर कैसा है, धार्मिक। और इसके अलावा साफ। देखिए हम इसके लिए और भी बहुत से विशेषण शब्द लगा सकते हैं। देखिए एक बार, बड़ा शहर, सुंदर शहर, प्रसिद्ध शहर। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इनके लिए 2 विशेषण लिखिए। देखिए यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और हमने उनके लिए 2 विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। सबसे पहले देखिए कौन सा चित्र है, भिंडी। यस, बताइए भिंडी कैसी होती है, हरी लंबी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हरी लंबी, या फिर आप स्वादिष्ट लिख सकते हो। दूसरा चित्र देखिए, टमाटर। टमाटर कैसा होता है, गोल, खट्टा, लाल। थर्ड नंबर पे देखिए क्या बने हुए हैं, समोसे। समोसे कितने हैं, 2। तो हम क्या लिखेंगे पहले, 2। और उसके बाद और क्या कैसे होते हैं समोसे, स्वादिष्ट। उसके बाद देखिए क्या बना हुआ है, लड्डू। लड्डू कैसे हैं, गोल, पीले, मीठे। अब आप ये चित्र देखकर इनके लिए कोई भी 2 विशेषण शब्द लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले भिंडी के लिए मैंने क्या लिखा है, हरी। उसके बाद लंबी, हरी लंबी। टमाटर देखिए, टमाटर कैसा होता है, लाल, गोल। अगर आप चाहो तो खट्टा भी लिख सकते हो। उसके बाद है समोसे। समोसे कितने हैं, 2 समोसे और स्वादिष्ट। उसके बाद है लड्डू। लड्डू के लिए हम क्या लिखेंगे, पीले, मीठे, या आप गोल भी लिख सकते हो, पीले, मीठे, गोल लड्डू। आप देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, इनके लिए उचित विशेषण लिखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें विशेषण शब्द दिए गए हैं और हमें उनके लिए विशेष्य शब्दों का प्रयोग करना है। सबसे पहले देखिए लंबा, इन्होंने ये उत्तर दिया हुआ है, लंबा डंडा। उसके बाद थोड़ा, आप अपनी तरफ से सोचिए थोड़ा के साथ हम कौन सा विशेष्य शब्द लगा सकते हैं। बताइए थोड़ा क्या होता है, थोड़ा दूध भी हो सकता है, थोड़ा भोजन भी हो सकता है। ये देखिए मैंने लिखा है थोड़ा दूध। उसके बाद है नया। नया के साथ हम क्या लिखेंगे, नया कपड़ा, नया खिलौना भी हो सकता है। तो आप ऐसे कोई भी विशेष शब्द लिख सकते हो। उसके बाद है ऊंचा। अब देखिए ऊंचा, क्या ऊंचा होता है, पहाड़, ऊंचा पहाड़। परिश्रमी, परिश्रमी कौन होते हैं, बालक, किसान। हल्का, हल्का बैग। तो बच्चों इस तरह जो ये संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी हमने विशेषता बताई है, ये विशेष्य हैं और हमने इस उत्तर में ये शब्द लिखने हैं। पहले में देखिए डंडा, ये तो आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद दूध, कपड़ा, पहाड़, बालक, बैग। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, सही विशेषण चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए इसमें हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ
वाक्य पूरे करेंगे। इसमें हम अपनी मर्जी से विशेषण शब्द नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, पेड़ पर डैश चिड़िया बैठी है। तो इसके लिए क्या होगा, छोटी सी चिड़िया कैसी होती है, छोटी सी। तो पहले वाक्य क्या बनेगा, पेड़ पर छोटी सी चिड़िया बैठी है। दूसरा देखिए, माधव डैश पापड़ खा रहा है। तो पापड़ के साथ कौन सा वर्ड सही है, कुरकुरे। माधव कुरकुरे पापड़ खा रहा है। ये देखिए पहला वाक्य, पेड़ पर छोटी सी चिड़िया बैठी है, माधव कुरकुरे कुरकुरे पापड़ खा रहा है। अब तीसरा वाक्य देखिए, कोयल डैश स्वर में गाती है। बताइए कोयल का स्वर कैसा होता है, मीठा। तो वाक्य में हम क्या लिखेंगे, कोयल मीठे स्वर में गाती है। अगला वाक्य देखिए, डैश बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। 5 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। डैश बंदरों की टोली आ रही है। कुछ बंदरों की टोली आ रही है। ये देखिए थर्ड, कोयल मीठे स्वर में गाती है। 5 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। कुछ बंदरों की टोली आ रही है। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, कुछ। आप देखिए सुलेख, राम ने रावण पर विजय पाई। विजय का मतलब होता है जीतना। आपको पता ही है कि भगवान राम रावण से जीत गए थे और रावण उनसे हार गया था। और यही हमारा आज का सुलेख है। बच्चों, आपको विशेषण और विशेष्य शब्दों के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप भी अपना मनपसंद कोई एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उसके बारे में विभिन्न विशेषण शब्दों का प्रयोग करके 4 वाक्य बनाइए। थैंक यू बच्चों, बाय।